हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम अपनी वीडियो में अपनी नेशनल इनकम के नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल इनकम के हमने बेसिक कंसेप्ट्स को स्टार्ट किया हुआ है। नेशनल इनकम एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट्स। अभी तक हमने इसके कई सारे कंसेप्ट्स डिस्कस कर लिए, जैसे नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होती है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, डोमेस्टिक कंसेप्ट क्या है और नॉर्मल रेजिडेंस क्या है। इस तरीके से हमने कुछ काफी चीजों को डिस्कस कर लिया। आज हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसके एक और मेन बेसिक कंसेप्ट की डिस्कशन करेंगे, जिसकी हेल्प से हम अपने नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और इस पूरे बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड फॉर्मूलाज जो भी हमारे बनेंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप भी है एक टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, जिसमें आप अपने पूरे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट। ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, देखिए हमने नेशनल इनकम के मीनिंग में डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम क्या है। जितने भी प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज हमने एक साल में प्रोड्यूस्ड की, उनकी मार्केट वैल्यू को हम नेशनल इनकम का नाम देते हैं। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ लेस करना पड़ता है, जिसके बाद हम अपनी नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है ग्रॉस और नेट कंसेप्ट। देखिए, जो भी हमारे एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट्स कहां से आए? गुड्स एंड सर्विसेज से। मतलब जिन्होंने गुड्स प्रोड्यूस की, सर्विसेज प्रोड्यूस की, उन सभी की मार्केट वैल्यू के एग्रीगेट को हम नेशनल इनकम का नाम देते हैं। मतलब वो क्या हो गया, हमारा ग्रॉस कंसेप्ट हो गया, जब हम टोटली अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड कर रहे हैं। उन गुड्स एंड सर्विसेज में हमारे सारे जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उन पर आने वाले वो सारे इंक्लूडेड होंगे। वो सभी एक्सपेंसेस उस पर इंक्लूडेड होंगे। तो पूरे एग्रीगेट कंसेप्ट को हम ग्रॉस का नाम देते हैं। लेकिन जो नेट कंसेप्ट है, वो नेट थोड़ा सा डिफरेंस है ग्रॉस से। कैसे? देखिए, ग्रॉस तो हो गया टोटल, नेट का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। जब हम अपने टोटल में से अपनी डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन वो गुड्स एंड सर्विसेज किसी भर भी हो सकती हैं, अमोर्टाइजेशन भी हो सकती है। जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? नेट का कंसेप्ट आता है। मतलब टोटल एग्रीगेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स द ग्रॉस कंसेप्ट, बट whenever we deduct the depreciation from gross, then we collect the net concept। मतलब net concept हमारे gross concept का ही एक पोर्शन है। जो gross है वो एक wider term है, जो net है वो narrow है, क्योंकि इसमें depreciation include नहीं होता। gross में वाइडर उसको क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम नेट को फाइंड आउट करना चाहेंगे, नेट प्रोडक्ट भी हम इसको कह सकते हैं
इसको ग्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। ग्रॉस प्रोडक्ट और नेट प्रोडक्ट ये दोनों होंगे। जब भी हमने नेट प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करके। तो इन केस हमने ग्रॉस फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे? नेट प्लस डेप्रिसिएशन करके। मतलब हम दोनों तरीकों से अपने आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रॉस को फाइंड आउट करना है तो डेप्रिसिएशन को नेट में ऐड कर दो, नेट को फाइंड आउट करना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, हम अपने दूसरे कंसेप्ट पर पहुंच जाएंगे। होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि नेट और ग्रॉस में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन का है। जब भी नेट पर जाना है, नेट फाइंड आउट करना है किसी भी चीज का, तो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। अगर किसी भी चीज का नेशनल इनकम के केस में ग्रॉस फाइंड आउट करना है, जी फाइंड आउट करना है, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन कर दो, अपने आप आपके पास ग्रॉस आ जाएगा। कई बार आपको क्वेश्चंस में दिया होगा कि ग्रॉस फाइंड आउट करो, तो आपने नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना, तो आपके पास ग्रॉस आ जाएगा। कई बार होता है कि ग्रॉस गिवन है, नेट फाइंड आउट करना होता है, तो डेप्रिसिएशन को लेस कर दो तो आपके पास नेट आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे कंसेप्ट को। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट। डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट। डोमेस्टिक कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डोमेस्टिक क्या होता है? डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ अ कंट्री। हमने ये अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर चेक कर लीजिए, उसमें पूरी डिटेल में बताया गया है कि डोमेस्टिक कंसेप्ट क्या होता है, डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ द कंट्री क्या होती है, उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वो सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता, उसमें कई चीजें और भी इन्वॉल्व की जाती हैं, वो बनता है हमारा डोमेस्टिक कंसेप्ट। तो अगर आपको वो डोमेस्टिक कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद आपको नेशनल कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। मतलब जो चीजें डोमेस्टिक टर्शरी से, डोमेस्टिक के कंसेप्ट के बाहर हैं, जो डोमेस्टिक कंसेप्ट में इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें इंक्लूड नहीं होती, वो कहां पर होती हैं? नेशनल कंसेप्ट में। मतलब जब हम अपनी कंट्री की टर्शरी से बाहर निकल जाते हैं, नॉर्मल जो हमारी टर्शरी दी हुई है हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टर्शरी के अकॉर्डिंगली, उसके बाहर जो भी हम डीलिंग करते हैं, जो भी हमारे कंसेप्ट्स हैं, जो चीजें आती हैं, वो सारी नेशनल कंसेप्ट का पार्ट बन जाती हैं। तो आपको डोमेस्टिक को समझकर नेशनल का कंसेप्ट इजिली समझ में आ जाएगा। डोमेस्टिक क्या है? नॉट ओनली द geographical tertiary of the country but also included some other concepts are there which are discussed in our previous video. You can check there. आप लोगों को वहां से इजिली समझ में आ जाएगा कि डोमेस्टिक कंसेप्ट क्या होता है। अभी हम बात करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट की। जैसे हमने बात की ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट की, हमने यहाँ पर समझा कि ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस कैसे बनता है। वैसे ही हम बात करेंगे अभी डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट की, कि डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक कैसे बनेगा। देखिए डोमेस्टिक कंसेप्ट में क्या था? प्रोडक्ट्स दैट प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टर्शरी। डोमेस्टिक टर्शरी के अंडर जो भी हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस्ड किया, वो सारे कौन से आ गए? डोमेस्टिक कंसेप्ट का पार्ट बन गए। ठीक है, अभी हमने एक और कंसेप्ट को डिस्कस किया था, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंपनी। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री कौन होते हैं? जो लोग 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए किसी एक जगह पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमने शिप्स की बात की थी, शिप्स ऑनर की बात की थी, इंटरनेशनल बॉडीज की बात की थी। वो उनका अलग नॉर्मल रेजिडेंट्स उनको काउंट किया जाता है। वो सब भी हमारी एक पिछली वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, आप वहां से जाकर पूरी डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के हिसाब से द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड
और प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन related to normal resident। ये किससे रिलेट करती है? हमारे नेशनल कंसेप्ट से। जब हमने प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है या कोई भी प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन जिसकी हम बात करें नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टर्शरी के अंडर हो तो वो डोमेस्टिक कंसेप्ट बन जाएगा। लेकिन जब वही प्रोडक्ट और प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के साथ रिलेट कर जाएगी, मतलब डोमेस्टिक टर्शरी से बाहर निकल जाएगी, डोमेस्टिक टर्शरी का पार्ट नहीं रहेगी, हम इंटरनेशनल बॉडीज में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस जगह वो हमारा क्या बन जाएगा? नेशनल कंसेप्ट बन जाएगा। तो नेशनल कंसेप्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है? डोमेस्टिक में देखिए, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमें क्या करना है? डोमेस्टिक में ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी ये क्या होता है ये भी समझते हैं कि नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे लिए क्या बला है, किस बला का नाम है हमारे लिए? नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी ये डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने बात की डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलाकर क्या बनते हैं? हमारे नेशनल कंसेप्ट का पार्ट बनते हैं, है ना। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? अभी इसको NFIA भी लिखा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये क्या है? इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ country from abroad minus income paid to non-residents of a country for their services in domestic tertiary of country। अभी इसका मतलब क्या हो गया? अब मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बताया है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखिए, हमने फॉर्मूला में क्या लिखा? इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। मैंने आपको बताया कि जब हम डोमेस्टिक टर्शरी से नॉर्मल रेजिडेंट को शिफ्ट कर जाते हैं तो हम नेशनल कंसेप्ट पर पहुंच जाते हैं। तो यहां पर बात किसकी हुई है? नॉर्मल रेजिडेंट्स की हुई है। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने अब्रॉड से कुछ इनकम रिसीव की है। हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं तो उनकी इनकम भी हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। उन्होंने क्या किया? अब्रॉड से कुछ इनकम अर्न कर ली, उसको हमने क्या किया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में ऐड कर दिया। इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो एडेड है ऑलरेडी। उसके बाद क्या करेंगे? अभी हमने अगर फॉरेन से कुछ इनकम अर्न की है तो साथ ही साथ उनके कोई रेजिडेंट्स होंगे जो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट्स हैं। उनके लिए वो नॉर्मल रेजिडेंट्स हो गए, हमारे लिए वो नॉन रेजिडेंट्स हो गए। उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर रहकर
हमसे कुछ इनकम अर्न की होगी, मतलब इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर देयर सर्विसेज इन डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ अ कंट्री। उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर रहकर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की, किन्होंने? नॉन रेजिडेंट्स ने। नॉन रेजिडेंट्स वो हमारी कंट्री के लिए है, किसी और कंट्री के लिए वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। उनको जो हमने इनकम पे की वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, वो हमने क्या किया? माइनस कर दिया। कहां से? जो हमने इनकम रिसीव की है, टोटल हमारे पूरे नेशन में जो टोटल हमारी इनकम रिसीव हुई है नॉर्मल रेजिडेंट्स को, जब उसको माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि नेट वे में, नेट कंसेप्ट में हमारे पास क्या बचा कि हमने टोटल कितनी इनकम अब्रॉड से अर्न की है। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम आपको पता होगा कि प्रोडक्शन के मेन फैक्टर्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कौन कौन से होते हैं हमारे मेन फैक्टर्स? हमने पिछले चैप्टर्स में ये डिस्कस किया है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों को जो भी इनकम मिल रही है वो क्या होती है? फैक्टर इनकम होती है। हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये डिस्कस किया था फैक्टर इनकम क्या होती है। तो इन सभी के बदले में, चाहे वो सर्विसेज दे रहे हैं चाहे वो गुड्स दे रहे हैं, जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स ने इनकम अर्न की उसमें से जो हमने पे किया वो माइनस करके हमारे पास क्या आ गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जब हम अब्रॉड की इनकम को हमारी डोमेस्टिक टर्शरी की इनकम में ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेशनल कंसेप्ट आ जाएगा। नेशनल इनकम के हम और भी करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया? हमारी सिर्फ डोमेस्टिक टर्शरी से बाहर निकलकर हमने अब्रॉड की इनकम को उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, उसमें प्लस कर दिया। अब्रॉड की इनकम को जब डोमेस्टिक टर्शरी की इनकम में हमने प्लस किया तो हम अपने नेशनल कंसेप्ट पर पहुंच गए और नेशनल इनकम के और भी करीब पहुंच गए। तो इसी के साथ ही हमारा ये क्लियर हो गया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि नेशनल कैसे फाइंड आउट होगा? डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालोगे आप लोग? इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो भी इनकम रिसीव की है नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, माइनस करनी है उसमें से नॉन रेजिडेंट्स को जो भी हमने सर्विसेज के बदले में पेमेंट की है, जो भी उन्होंने हमारी कंट्री में रहकर रिसीव किया वो हमने क्या करना है? उसमें से माइनस कर देना है, ताकि हमें नेट इनकम मिल सके कि हमारे पास लास्ट में नेट वे में कितना बचता है। तो ये तो हो गया हमारा नेशनल। अभी अगर हमने डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है, क्या किया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल में से माइनस कर दिया, क्या आ गया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको भी हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। अगर नेशनल फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। अगर डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है तो नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। अभी एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमेशा पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि कई बार हमारी कंट्री ने अब्रॉड से इनकम इतनी अर्न नहीं करी होती जितनी हम नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट कर देते हैं। मतलब हमारी कंट्री की तरफ से नॉन रेजिडेंट्स को ज्यादा पेमेंट्स होंगी, लेकिन हमारी कंट्री नॉर्मल रेजिडेंट्स के तौर पर दूसरी कंट्री से अर्न कम कर रही है, इतना ज्यादा हमें अर्न नहीं होता। तो उस केस में हमारी जो नफिया है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, वो माइनस में होगी, वो नेगेटिव फिगर हो सकती है।
इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने 2 कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, कौन कौन से? ग्रॉस एंड नेट, एंड दूसरा कौन सा किया? डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट। ये दोनों कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। अभी ये अगर आप लोग अच्छे से कंसेप्ट को समझ लोगे, अच्छे से इन फॉर्मूलाज को समझ लोगे कि ये फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं और कैसे कैसे इनको डिस्कस करना है, तो आप लोगों को जो नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज हैं उनको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। और जब मैं आपको वो वाले फॉर्मूलाज करवाऊंगी ना, तो आप अपने आप अपने माइंड में आप मेरी वीडियो से जल्दी आपका दिमाग चलेगा कि हाँ, इस फॉर्मूला को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपको तब पता चलेगा जब आप यहां से इन सभी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लोगे। ये बहुत रेयर है कि आपको कहीं पर समझ में आए ये अच्छे से, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इन कंसेप्ट्स पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज करवा दिए जाते हैं और फॉर्मूला से आपको रट्टा मारने के लिए कहा जाता है, या फॉर्मूला से ही आपको समझने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब आप इन ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक और रैशनल कंसेप्ट्स को अलग अलग समझते हो और उसको बाद उनको फॉर्मूलाज में अप्लाई करोगे ना, तो आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा कि हाँ, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनने वाला है। नेक्स्ट फॉर्मूला में अगर हम किसी चीज को फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो आपको वो जानने में आसानी होगी और मेरी वीडियो से जल्दी आपका दिमाग चलेगा। उस टाइम पर आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि हाँ, इस कंसेप्ट में हमने क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है, और आप इजीली उस चीज को कर पाओगे। अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके फर्स्ट फॉर्मूला को भी डिस्कस किया जाए। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।